नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन थॉट टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो है हमारे न्यू मून पर। देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम ओवरऑल सभी कुछ चेक करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स हमें जो हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव। जय हो मेरी माँ काली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारा जो है टेम्परेंस कार्ड है। मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना तो मुझे सबसे पहले जो है शिवलिंग दिख रहा था एंड शिवलिंग में जैसे आधा जो चंद्रमा होता है उस तरह से जैसे चांद बना हुआ मुझे दिख रहा था। एंड जस्ट ऐसे बीच में जैसे थर्ड आई होती है ना हमारी, सेम मुझे उसी तरह से शो हो रहा था। एंड यस, जैसे ही हमने कार्ड शफल करे तो हमारा फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड निकला है, जो कि महादेव जी को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप सभी को कल शिवरात्रि थी तो आपने शिवरात्रि बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया और पूजा करने में एंड महादेव जी को सजा हुआ देखने में मतलब एक अलग ही सुकून होता है। एंड कल का दिन सच में ही मतलब बहुत मेरे लिए तो मतलब दिवाली से भी बढ़ के है। तो मुझे तो कल बहुत खुशी हुई, मैंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया। और यहाँ पे देखिए, आज के दिन से आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट अगर करना है या आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। आज के दिन अगर आप यहाँ पे एक गुल्लक लेके आए और आज से आप स्टार्ट करते हैं उस गुल्लक में पैसे जमा करना, तो वो गेन होते जाएंगे। आई डोंट नो ये मुझे क्यों मैसेज चैनल्ड हुआ, किसके लिए हुआ है, तो आपको ये काम करना चाहिए। आप एक गुल्लक लेके आइए एंड उसमें आज से ही या अभी इस टाइप नहीं आप ला पाएंगे तो अभी से ही 11 रुपीज़ जो हैं आप उस अलग निकाल के रख दीजिए उस गुल्लक में जमा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे माँ लक्ष्मी आप पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं एंड महालक्ष्मी जी की तरफ से आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रुकावट बनी हुई थी या मनी ब्लॉकेज थे, वो रिमूव हो रहे हैं। आपने हो सकता है कोई रिचुअल किया है ऐसा या आपने चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। आज से आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि काफ़ी कुछ बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ऐसी चीज़ों से इफेक्टेड हैं जैसे कि ब्लैक मैजिक हो गया, स्पेल्स हो गया, बिकॉज यहाँ पे डेविल कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके सामने किसी तरह का कोई जो इल्यूजन था, आप काफ़ी टाइम से कि जिस चीज़ में स्टक थे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। ड्रीम्स के थ्रू आपको ये मैसेज मिल सकता है, वो लोग दिख सकते हैं कौन आप पे स्पेल कर रहा है, कौन ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है, या फिर आपको पता लगेगा उन लोगों के बारे में, किसी के थ्रू आपको कोई जानकारी मिलेगी, कोई मैसेज मिलेगा या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में सच्चाई लेके आएगा जो आपसे हिडन है चीज़ें, जो आपसे छुपी हुई हैं चीज़ें, वो आपके सामने आएंगी एंड आपको एकदम से जैसे जो इल्यूजन था वो टूट जाएगा। जैसे जो बहुत टाइम से आप किस चीज़ में स्टक हैं उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे किसी तरह का कोई भ्रम था ना, वो जैसे यहाँ पे टूट रहा है। आपका जैसे ब्लैक मैजिक जो है वो ख़त्म हो रहा है, रिमूव हो रहा है, या किसी तरह का किसी ने कोई आपके ऊपर स्पेल किया है, आपको फील होता है बिल्कुल स्टक बंधा हुआ फील होता है। हर टाइम आपका जो सर है वो भारी रहता है, आपको हर टाइम ऐसा महसूस होता है जैसे सर के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया है। तो आप
देखेंगे कि वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो इल्यूज़न टूट रहा है, वो ब्लैक मैजिक जो है बैकफायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आज से इवन अभी से ही जब आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है पूरी तरह से, ठीक है, हार्मनी आ रही है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जैसे आप काफ़ी टाइम से बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो वो बैलेंस आ रहा है, आप हर काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए एंड हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड बोलिए, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप जो है आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ही आज से एनर्जीज जो है शिफ्ट होंगी, ठीक है, तो वैसे वैसे आप देखोगे आप चीज़ों से बाहर निकल रहे हो काफ़ी टाइम से, जहाँ पे स्टक थे, जहाँ पे बंधे हुए थे। इवन बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी कार्मिक साइकिल से, बहुत बड़े किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे जिसको आपने काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा हुआ था और आप निकल नहीं पा रहे थे बाहर। आप खुद देखेंगे कि एकदम से ही आपका वहाँ से मन भी, जब मतलब लाइफ में ना देखो ऐसा होता है, कभी कभी हम चीज़ों को इस तरह से पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि यूनिवर्स हमें बार बार उससे दूर करना चाहता है। बट जब हमारा साइकिल क्लोज होता है, आप देखेंगे जिसके लिए आप पागल थे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या हो गया, वो आपके मन से खुद ही दूर हो जाएगा, उसके बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, बहुत इजीली आप उससे मूव ऑन कर जाएंगे। तो वही टाइम आ गया है, ये डिवाइन टाइम है कि अब आप बहुत इजीली चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से स्टक थे। तो आपकी लाइफ में ना यहाँ पे बहुत एक रोमांटिक जो पार्टनर है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, एक प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है ना। आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ से जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनको आप कट ऑफ कर रहे हैं, जहाँ से आपको लग रहा था ज़बरदस्ती आप बंधे हुए हैं वहाँ से आप खुद को निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। एंड देखिए आप किसी ऐसे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर आने वाला है, जैसे कि कोई गुरु, कोई मेंटोर या फिर कोई ऐसी साइकिक फीमेल जो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे, जिससे आप रीडिंग लें एंड जिससे आप कुछ, जैसे वो उसका आपकी लाइफ में आना ना लाइक ऐसे होगा कि आप डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ में कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। जहाँ पे आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं, आप बाहर निकलेंगे। ये जो भी फीमेल है, जो ये साइकिक है, एक टैरो रीडर हो सकती है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, जिस एक मेंटोर के रूप में, एक गुरु के रूप में आपकी लाइफ में आएगी। कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है जो आपको एक रास्ता दिखाएगी एंड आपकी, जैसे ही वो कोई ऐसी बात बोले जो आपके दिमाग में एकदम से हिट कर जाएगी, इसमें इतने टाइम से कहाँ पे स्टक था या मैं इतने टाइम से कैसे स्टक थी, मुझे ये चीज़ तो पहले कर लेनी चाहिए थी। मतलब आपको एक रास्ता मिल रहा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए। एंड जैसे इससे मिलने के बाद आप अपनी जो आपकी एक सोल जर्नी है, आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप इस पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप जो है ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जैसे इसके साथ मिलने के बाद आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ जाए, आप टैरो रीडिंग सीखने लगे, आप रेकी मास्टर बन जाएं, आप एक हीलर बन जाएं, या आपका जो थर्ड आई है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको डाउनलोड्स मिलने शुरू हो जाए। एंड सिर्फ वो अपने ही लिए नहीं, आप दूसरों को भी शेयर कर रहे हो, आप दूसरों को भी जो है गाइड कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। एंड देखो डियर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ हिडन है जो आपसे छुपा हुआ है, वो आपके सामने आएगा, ठीक है। एंड इस बात का ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ है जो आपसे हिडन है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। फूल कार्ड यहाँ पे एक बच्चे को शो करता है, तो हो सकता है आपको बच्चे से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिले। यहाँ पे ये है कि बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने पंख फैलाइए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, एक न्यू लाइफ को शुरू कीजिए। पास में कुछ भी हुआ है उसको वहीं पे एंड करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंड लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आप आने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ है, जहाँ पे एक इंसान है जिसके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके और आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। आपका जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। आप जो है बिल्कुल
बहुत अबंडेंट फील करेंगे खुद को। आप देखेंगे कि चारों तरफ से आपके पास अबंडेंस आ रही है, चाहे वो लव लाइफ को लेके है, चाहे आपके करियर को लेके है, चाहे फाइनेंसेस को लेके है, मतलब हर तरफ से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। आपकी हेल्थ सही है, काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज थे तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं ना। आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मनी आ रही है एंड अब आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आ रही हैं। सी देखिए सन कार्ड यहाँ पे सक्सेस को शो कर रहा है, हार्मनी को शो कर रहा है, उन खुशियों को शो कर रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं, जो आ रही हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल इन द स्टार कार्ड, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं और इवन स्टार्स हैं, यानी कि आप लाइमलाइट में छाने के लिए ही बने हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे एक्ट्रेस होंगे, डांसर होंगे। ठीक है, म्यूज़िक अगर पसंद है आपको, सिंगिंग पसंद है आपको, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं इससे ही आप वेल्थ जनरेट करेंगे आने वाले टाइम पे। जिसके लिए भी ये मैसेजेस है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आपको इन चीज़ों को करने के लिए मन करता है तो आप प्लीज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जैसे जैसे अपने पैशन को आप फॉलो करेंगे एंड इस पर आप वर्क करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। एंड मेरे को ऐसे डोली जो है नज़र आ रही है, जैसे कोई फीमेल डोली में बैठी है दुल्हन बन के, तो ये आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज होती है मुझे नज़र आ रही है, मैरिज फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। एंड आप लोग जो है अपने राइट पार्टनर के साथ मुझे यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप किसी टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलेंगे एंड जो राइट पार्टनर है आपकी लाइफ में आएगा एंड आप उसके साथ जो है यूनियन में आएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको होप नहीं खोनी है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बिल्कुल आपको होप नहीं खोनी है लाइफ में। 555 एंजल नंबर आपको दिखेगा, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ में चेंजेस को शो करता है। यहाँ पे कुछ जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 14, 5, 6, 15, 2, 20, 22, 10, 19, 1, 4, 17, 8, 10 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। तो ये जो सारी कुछ नंबर्स हैं ये आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, आपकी बर्थ डेट हो सकती है एंड किसी भी तरह से आपसे नंबर्स जो हैं जुड़े हैं। एंड जो यहाँ पे हमारे पास साइंस आए हैं वो है सजिटेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, एयर साइन यानी कि हमारा लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, लिब्रा, ये सारे साइंस जो हैं हमारी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी आपको रीडिंग से ही अब खुद को देखना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी के साइंस और डेट्स आए, एनर्जी मैच होनी चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि एंजल से हेल्प मांगिए, जितना हो सके एंजल से कनेक्ट करिए। आप लाइफ में कहीं भी स्ट्रक हैं, आपको एंजल से हेल्प मांगनी है, वो आपको हेल्प करेगी। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट करी तो जब मैं रीडिंग से पहले मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है, तो मैं जब एंजल से कनेक्ट कर रही थी, जब मैं एंजल्स को बोलती हूँ प्लीज़ एंजल्स मुझे अपने होने का एहसास दिलाइए, तो एक ठंडी सी जैसे कोई बूंद होती है ना पानी की, जैसे ओस की कोई बूंद होती है, वैसे मुझे एक बूंद ने छुआ एंड ये चीज़ हमेशा मेरे साथ होती है। एंड मैंने बोला कि एंजल्स प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, मुझे अपने पास होने का एहसास दिलाइए। तो मेरी कैंडल जो है इतनी ज़ोर से फ्लिंग करने लगी कि खुद एहसास होता है कि एंजल्स हमसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको एंजल्स की हेल्प की ज़रूरत है, लाइफ में आप कहीं भी स्टक हैं, तो आप एंजल से हेल्प मांगिए अपने लिए, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे। आपको फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है लाइफ में, जैसे कि पहले हमारे पास मैसेज आया, मैंने आपको बताया। अगेन यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चलना सीखता है ना, ठीक उसी तरह से आपको अब जो स्टेप्स हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने हैं। स्टक नहीं रहना है, एक जगह पे नहीं खड़े रहना है, लाइफ में बढ़ते रहना है, ठीक है। लाइफ में आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, जिनको आपने ग्रैब करना है और उन पे वर्क करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं लाइफ जो है ना, अप एंड डाउन ही लाइफ में होते हैं। लाइफ क्या है, दुख सुख, ठीक है,
उनसे बस लेसन्स लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, स्टक नहीं रहना है किसी भी तरह से आपने। यूनिवर्स बोल रहे हैं काइंड बनिए, आप दयालु बनिए, बट उतने ही और उनके साथ ही जो लोग अच्छे हैं, जो रियल हैं, क्योंकि हर कोई आपकी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं हमेशा आपको इमोशनली ही फैसले नहीं लेने हैं, कभी कभी इंसान को जिंदगी में प्रैक्टिकल होना भी पड़ता है, लॉजिक के साथ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नहीं तो इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपका यूज करते हैं, सिर्फ यूज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। किसी को कभी भी अब खुद को डोरमैट नहीं बनने देना है कि कोई भी आए पैर पहुंचे और निकल ले, ठीक है। आप डोरमैट तो नहीं होना, तो प्लीज अपनी वैल्यू को समझो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हर किसी के साथ अच्छा होना अच्छी बात नहीं होती है, ये कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देता है एंड ये चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, बट ज़रूरी नहीं है हर कोई अच्छा ही है, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको ना बोलना सीखना होगा, अपने लिए आवाज़ उठानी सीखनी होगी। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं वो बोलिए जो आपको पसंद नहीं है। अगर कोई आपको हार्म कर रहा है, कोई आपको हर्ट कर रहा है, या कोई ऐसी बात बोल रहा है जो सही नहीं है, आवाज़ उठाइए। कभी भी किसी के गलत में साथ नहीं देना है, हर किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपने, बिकॉज आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, आप औरों से बहुत अलग हैं। तो औरों के साथ मिक्स मत होइए, जिसके लिए भी मैसेज है, चापलूसी नहीं करनी है, कहने का मतलब है। किसी ने बोला कोई किसी की चुगली कर रहा है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। खुद की एनर्जीज को सेव करके रखिए, प्रोटेक्ट करके रखिए, और जितना हो सके उतना अकेले रहिए। हर किसी के साथ नहीं बैठना है, ग्रुप में नहीं बैठना है। जो लोग आप जैसे हैं, ठीक है, उनके साथ बैठो, जिनके साथ आपका माइंडसेट मैच होता है वैसे लोगों के साथ बैठो, टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं बैठना है। और जितना हो सके अकेले बैठ के मेडिटेशन करो, इवन 5 मिनट खुद को ज़रूर दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, थोड़ा ज़रूर दो। यूनिवर्स बोल रहे हैं मूव ऑन कीजिए हैप्पीली, कोई दुख नहीं होना चाहिए, किसी तरह कोई गर्ज नहीं, किसी के लिए किसी तरह की मतलब कोई नफरत नहीं रखनी है दिल में, या किसी तरह का कोई आपको ना वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको कि मुझसे ऐसे हो गया या मैंने ऐसे कर दिया, या कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे। जो भी होता है वो यूनिवर्स की मर्जी से होता है, आप कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हैं वो यूनिवर्स कर रहे हैं, और यूनिवर्स ही आपसे करवा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, आपने किसी को भी कभी भी दुख नहीं देना है, या किसी को कभी भी अपने शब्दों से किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। बस इतना यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं। बाकी अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, बोलना सीखो, अपनी जर्नी से प्यार करो। आपकी जो भी लाइफ की जर्नी रही है, पास में भी अगर कोई पेन मिला है आपको, जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों से प्यार करो, क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए हुई क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहते थे। बिना वजह में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमारी लाइफ, पता नहीं आपने पास्ट लाइफ में क्या कर्माज आपके रहे हैं, या क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है यूनिवर्स के साथ साइन करके आए हैं, जो आप भूल गए हैं, एंड यूनिवर्स आपसे वो चीज़ें करवाना चाहती हैं। बट शायद हो सकता है कि हम कभी कभी उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो कभी कभी यूनिवर्स हमें हमारी जो रियलिटी है उस तक पहुंचाने के लिए, जो हम हैं, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं, कुछ ऐसे रास्ते बनाते हैं जहाँ पे चलते 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 हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो यूनिवर्स हमसे करवाना चाहते हैं। तो बस अपनी जर्नी को प्यार करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। म्यूजिक सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। आपको म्यूजिक सुनना है, आप मंत्रा सुन सकते हैं, ठीक है, या जो ऐसा भी म्यूजिक, जो भी सॉन्ग्स आपको हील करते हैं, आपको वो सुनना है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो वुंडेड हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई ऐसी टॉक्सिक साइकिल में है आज भी फंसा हुआ, जहाँ पे उसको एक पल का सुकून नहीं है, जो बहुत पेन में है।
तो उसके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको एक तो मेडिटेशन करनी है, सेकंड आपको म्यूज़िक सुनना है। म्यूज़िक हील करता है उन सारे वूंड्स को जो हमारे अंदर हैं, जो उस पेन से इकट्ठे हो गए हैं, जो दर्द बाहर आना चाहता है बट वो अंदर ही है, उसको बाहर लेके आइए। अगर रोने का मन करता है रोइए, रोना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है। अगर किसी तरह का कोई भी पेन है आपके अंदर तो उसको दबाना नहीं है, उसको बाहर आने दो। एंड सच में कभी किसी के आगे नहीं रोना है। अपना गेट बंद कीजिए, अपना भगवान जहाँ भी आपके घर में मंदिर है उसके आगे बैठिए और जी भर के रो लो, क्योंकि कोई नहीं सुनेगा, वो यूनिवर्स सुनेंगे, वो भगवान सुनते हैं। ट्रस्ट मी, आप कभी किसी के आगे मत रोना, क्योंकि इंसान कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो सच में आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं या सुनते हैं। अदरवाइज सिर्फ भगवान के आगे रोइए और उनसे ही अपनी प्रॉब्लम बोलिए और किसी से नहीं, ठीक है। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप थोड़े के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। आप थोड़े के लिए नहीं बने। यूनिवर्स भी गाली देके बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिस तरह से कार्ड में है ना लिखा हुआ, तो यूनिवर्स भी भाई गुस्सा कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं आप इतने के लिए नहीं बन रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, तो कम में नहीं रहना है कभी भी, ठीक है। एंजल्स भी बोल रही हैं कम में नहीं रहना है कभी भी, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, आपका सोल पर्पस भी बहुत बड़ा है एंड आप लाइफ भी बहुत अबंडेंट जिएंगे, ठीक है। जिसके लिए आप बने हैं अबंडेंस के लिए, तो उसको क्रिएट करो, उसको बनाओ। लोगों के पीछे नहीं भागना है, टॉक्सिक लोगों के पीछे नहीं भागना है। अगर कोई आप किसी रिलेशनशिप में और वहाँ पे आपको भीख मांगनी पड़ रही है, या आपको पता है कि कोई किसी और रिलेशनशिप में भी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज आया है, ठीक है। तो आपको ऐसे रिलेशनशिप्स के पीछे नहीं भागना है जहाँ पे कुछ नहीं है सिवाय सिर्फ आप अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रहे हो, जहाँ पे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम नहीं छोड़ा है आपने अपने लिए। आप पूरी तरह से उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को ही आपने मतलब पीछे छोड़ दिया। तो यूनिवर्स इस चीज़ से गुस्सा है आपसे, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ऊंची है, ठीक है। तो उसको संभालिए, उसको बचाइए। जो आपको रियल में प्यार करता है वो कभी आपको हर्ट नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को ना जानने की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ पे किसी का थॉट चक्र भी ब्लॉक है, ठीक है। अपने थॉट चक्र पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, ओम चैंट करोगे, आपके हर चक्रा पे वो साउंड जाके लगेगा एंड आपके चक्रास अलाइनमेंट में आएंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हर हमारे चक्रा के लिए अलग मंत्रा होता है, उसको जैसे हम उच्चारण करने के लिए, बट ओम जो होता है वो हर चीज़ को बैलेंस करता है। जो भी चीज़ें लाइफ में डिनायल हो रही हैं, लेट हो रही हैं, वो अच्छे के लिए है आपके, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लेट हो रही हैं तो वो अच्छे के लिए हो रही हैं। उस बात का कभी दुख मत करना कि लेट हो रही हैं। जो भी हो रहा है लाइफ में सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आपके ही भलाई के लिए हो रहा है, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ लाइफ से दूर जा रही हैं चीज़ें तो उनको जाने दो, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए हैं। बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। हमारे दो अलग अलग डेक से हमारे पास सन कार्ड आया है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एनर्जीज किस तरह से शिफ्ट हो रही हैं, आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। शायद आपको इस टाइम पता नहीं है, बट जैसे जैसे अब टाइम आगे जाता जाएगा आप सेल्फ लव में आइए, आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना ग्रोथ देखने को मिलेगी, सडन ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं आपको एंड करने की ज़रूरत है। अगेन यूनिवर्स ने हमें कंफर्मेशन दी है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, अगर आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है, आप दो रास्ते पे हैं, किसी चौराहे पे खड़े हैं, तो आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं होती है। यूनिवर्स बोल रहे हैं गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए किसी से भी, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है उससे आप हेल्प लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो
आपसे ऊपर है उससे हेल्प मांगिए, गाइडेंस लीजिए कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पे जाना है। कभी भी किसी से हेल्प मांगने में शर्माना नहीं है, ठीक है। हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, ताकि वो गलतियां आप ना करो जो किसी ने की है, जिसकी वजह से उसको लाइफ में उसने सीखा है, शायद वो आपकी हेल्प कर दे। तो कभी भी हेल्प लेने से नहीं शर्माना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं। अंदर जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे भी आप स्ट्रक हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई यहाँ पे है जो बहुत दिनों से सोया नहीं है, आप अच्छे से नींद आपकी पूरी नहीं होती है, आप सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होती है, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, या हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे कोई डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रहा हो, तो आपको उससे बाहर निकलना है। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव में ये, सेकंड चीज़ जो चीज़ें आपको पसंद है वो काम कीजिए, एंड थर्ड चीज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आप देखोगे कि आपका ये जो नींद ना आना, जो एक नींद की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर आपको जो एंजाइटी होती है उससे आप बाहर निकलेंगे। मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। इवन आप मंत्रा सुना करो कान में लगा के, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ लोग मुझे अदर कंट्री भी शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी वेकेशन पे जा रहे हैं, वो अदर कंट्री, ओवरसीज, ठीक है। आपको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या कोई हैप्पी अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप। तो जैसे कि शादी फिक्स हो सकती है, या रिंग सेरेमनी हो सकती है, एंड बच्चों का कोई रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। इवन आपने कोई जैसे एग्ज़ाम दिया है, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम का तैयारी की है आपने, तो आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड ये सन कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि बहुत सारा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। टू ऑफ कप्स से ही शो कर रहा है कि आपके मैरिज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे दो सोलमेट्स जो हैं, यहाँ पे देखो कुंडलिनी शक्ति जो है वो भी आपकी जागृत हो रही है। बहुत सारे लोग अवेकनिंग से गुजरे हैं, आपकी अवेकनिंग चल रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दिल हैं, दो दिल जो हैं वो डेडिकेटेड हैं एक दूसरे के साथ कुछ करने के लिए। इवन जो स्पिरिट्स हैं, जैसे कि जो दो आत्माएं हैं, वो एक दूसरे से मिल रही हों। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन का जैसे यूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिनका क्वेश्चन था कि ये ही मेरा पार्टनर है क्या, यही मेरे लिए राइट पार्टनर है, तो ये यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। जिनको आप प्यार करते हैं उस रिश्ते पे, उन पे कभी गिव अप नहीं करना है। कुछ टाइम और है, जैसे ही आपका डिवाइन टाइम आएगा आप देखोगे आप अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें खुद हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए बीच में सन है, यानी कि सन की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, दोनों के ऊपर, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं। एंड नहीं है तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा उसके आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर शिव और शक्ति का आशीर्वाद है। ब्लेस्ड है आपका रिश्ता पूरी तरह से, जो डिवाइन ने आपके लिए खुद चुना है, ठीक है। एंड देखिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि खुद को प्यार करो, नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटीफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको ना खुद को एक तो प्यार करना है, खुद को नर्चर करना है, डाइट अच्छी लीजिए, ठीक है, और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, कलरफुल हर कलर का फ्रूट लीजिए जो कि आपके चक्रास को अलाइनमेंट में लेके आएगा। एंड यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप हर उस चीज़ को सुंदर बना सकते हैं जो बेकार भी हो। मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को और ज़्यादा खूबसूरत एक नया जन्म दे सकते हैं, कहने का अर्थ है। तो अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए एंड लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो देखने का नज़रिया है उसको चेंज करो, ठीक है। एंड खुद को प्यार करो और उनको जो आपसे प्यार करते हैं। आप बहुत मैच्योर हैं, प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, जेन्युइन हैं, खुश रहो, यूनिवर्स बोल रहे हैं हर टाइम खुश रहो। तो देखो आपकी लाइफ में किस तरह से अबंडेंस आएगी, किस तरह से आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपके लिए आज मैसेजेस थे। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।